अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो सीक्वल में हमने पिछले टॉपिक डिस्कस किए थे। अब हम उसके अगले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ मूव करेंगे। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्वल कमांड्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सीक्वल कमांड है जिसे आप रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं, उसमें आपके पास है सेलेक्ट कमांड क्या काम करता है? एक्सट्रैक्ट करता है डेटा फ्रॉम डेटाबेस से डेटा लेता है और आपको शो करवाता है। अपडेट कमांड क्या करता है? अपडेट डेटा इन डेटाबेस, अपडेट करता है डेटा को डेटाबेस में। डिलीट कमांड क्या करता है? डिलीट करता है डेटा को डेटाबेस से। इंसर्ट इनटू जो है वो इंसर्ट करता है न्यू डेटा को डेटाबेस में। मतलब टेबल जब आप बनाएंगे तो उसमें आप जब डेटा इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट इनटू या इंसर्ट कमांड के थ्रू आप करेंगे। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट जो कमांड है इसके थ्रू आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। अलर्ट डेटाबेस पे आप अलर्ट डेटाबेस को चेंज कर सकते हैं। क्रिएट टेबल पे आप टेबल बना सकते हैं। अलर्ट टेबल में आप मॉडिफाई कर सकते हैं टेबल को। ड्रॉप टेबल पे आप डिलीट करते हैं टेबल को। क्रिएट इंडेक्स के थ्रू आप इंडेक्स सर्च की बनाते हैं। ड्रॉप इंडेक्स में फिर आप इसी इंडेक्स को आप डिलीट कर लेते हैं। तो ये वो इम्पोर्टेंट कमांड है जिसे आप रेगुलरली यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा। सीक्वल क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट, सबसे पहले तो आप समझे बेटा, ये जो सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। आप क्रिएट डेटाबेस लिखेंगे कमांड और फिर उसके साथ जब आप डेटाबेस का नाम लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। नीचे मैंने लिखा भी है, क्या है बेटा? क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी। क्रिएट करे डेटाबेस को और डेटाबेस का नाम क्या है बेटा? टेस्ट डीबी नाम है उसका। ठीक है बेटा। फिर क्या है? द सीक्वल ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट। सिंटैक्स अगर आप देखें तो ड्रॉप डेटाबेस आप कमांड लिखेंगे और फिर उसी डेटाबेस का नाम लिखिए जिसे आपने जो आपके पास डायरेक्टरी में पड़ा हो। तो मैंने अगेन लिखा टेस्ट डीबी, जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? डिलीट हो जाएगा आपके पास। अभी इसे प्रैक्टिकली करते भी हैं। सीक्वल बैकअप डेटाबेस स्टेटमेंट, बैकअप डेटाबेस कमांड आपने लिखा, फिर डेटाबेस का नाम जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं टू डिस्क में वो पाथ जहां पे आप डेटाबेस को रखना चाहते हैं वहां पे आप क्या करें बेटा? वो पाथ दे दे आप। जिस तरह मैंने यहाँ पे बैकअप डेटाबेस टेस्ट डीबी और साथ में मैंने बैकअप का पाथ दिया हुआ है। डी में बैकअप का नाम फोल्डर है और उसमें मैंने उसका बैकअप लिया हुआ है। ठीक है बेटा। फिर सीक्वल क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करने का ये कि क्रिएट टेबल कमांड, फिर टेबल का नाम, फिर कॉलम 1 उसकी डेटा टाइप, कॉलम 2 उसकी डेटा टाइप, कॉलम 3 उसकी डेटा टाइप। अगर आप क्रिएट करते हैं टेबल पर्सन को तो पर्सन आईडी, हमेशा आपके पास आईडी जो होती है वो इंटीजर में होती है। नेम जो होते हैं वो आपके पास वेरिएबल कैरेक्टर में होते हैं, तो 255 साइज मैंने दे दी। फिर फर्स्ट नेम वॉरचार, अगेन वेरिएबल कैरेक्टर उसकी डेटा टाइप हो गई, 255 उसका लेंथ हो गया। एड्रेस फिर वॉरचार में होता है तो 255, सिटी वॉरचार में होता है तो उसका साइज भी 255, डिपेंड करता है आपके। ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट एंड सेमी कॉलम। और हर एक एट्रीब्यूट को ख़त्म होने पे आपने कामा का इस्तेमाल करना होगा दूसरे से एट्रीब्यूट से सेपरेट करने के लिए। ठीक है बेटा। तो ये डेटा टाइप है। हमेशा जो आईडी होती है वो आपके पास इंटीजर में होती है या नंबर में होती है आपके पास। ठीक है बेटा। तो इसी तरह हम टेबल को क्या करेंगे बेटा? क्रिएट करेंगे। फिर क्या है? सीक्वल ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। अब ड्रॉप टेबल में क्या है? ड्रॉप टेबल का कमांड और फिर टेबल का नाम, जिस टेबल को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, मतलब डिलीट करना चाहते हैं। सिंपल। फिर क्या है बेटा? अलर्ट टेबल 8 कॉलम। अलर्ट टेबल 8 कॉलम मतलब एक टेबल में हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा? अलर्ट टेबल कमांड, फिर टेबल का नाम, फिर ऐड का वर्ड और फिर कॉलम नेम और उसकी डेटा टाइप। अलर्ट टेबल कस्टमर, फिर उसमें मैंने ऐड किया ईमेल और उसका डेटा टाइप जो है वॉरचार 255। ठीक है बेटा। अब फिर क्या है? डिलीट, वही अलर्ट ड्रॉप कॉलम है। टू डिलीट अ कॉलम इन टेबल यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स, तो अलर्ट टेबल और फिर टेबल का नाम, फिर ड्रॉप, उधर ऐड था यहाँ पे ड्रॉप करे कॉलम नेम। तो अलर्ट टेबल कस्टमर और यहाँ पे जो कॉलम ड्रॉप कॉलम के साथ मैंने ईमेल का जो बनाया हुआ था एट्रीब्यूट, उसे मैंने क्या किया बेटा? ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी। अब इसे बेटा प्रैक्टिकली करते हैं।
ओके बेटा, अगर आप अब देखें तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास कुछ क्यूरीज नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें अगर आप पहली क्यूरी को देखें तो वो आपके पास है क्रिएट डेटाबेस टेस्ट DB1 के डेटाबेस को क्रिएट करो। उसका नाम क्या है बेटा, टेस्ट DB1 है। मगर यहाँ पे देखिए बेटा मास्टर मीन ये जो मेन डेटाबेस आपके पास है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मास्टर की आपने सिलेक्शन कर देनी है, आपके पास मास्टर होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ किसको बेटा, डेटाबेस को। क्रिएट डेटाबेस कमांड है मेरे पास और टेस्ट डेटाबेस 1 जो है वो मेरे पास डेटाबेस का नाम है, ठीक है जी। जब मैंने एग्जीक्यूट करूँगा तो अब देखिए कमांड एस कंप्लीट सक्सेसफुली, तो मेरे पास जो टेस्ट DB1 डेटाबेस है वो क्या हुआ बेटा, क्रिएट हुआ। अगर आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखें तो टेस्ट DB1 डेटाबेस आपके पास शो हो रहा है, ठीक है बेटा। अब साथ में अगर आप देखें तो मैं इसे ड्रॉप भी कर सकता हूं, मतलब ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट DB1 जो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया हुआ है उसे मैं डिलीट भी कर सकता हूं। चलो इसे डिलीट करते हैं। यस, जब मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या कह रहा है, कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस बिकॉज टेस्ट DB1 इट इज़ करंटली इन यूज़। टेस्ट DB1 जो है वो करंटली किस में है बेटा, इस्तेमाल में है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना बेटा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से वापस मास्टर डेटाबेस के ऊपर मूव करेंगे और फिर आप इसे क्या करेंगे, डिलीट करेंगे जब ये इस्तेमाल में नहीं होगा। यस, अब ये क्या हुआ, आपके पास डिलीट हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें तो टेस्ट DB है मगर टेस्ट DB1 का डेटाबेस आपके पास नहीं है। इसी तरह मैं इसे दोबारा क्रिएट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब मेरे पास क्या हुआ बेटा, टेस्ट DB1 के नाम से मेरे पास डेटाबेस जो है वो आ गया, ठीक है बेटा। अब इसे मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें मैंने आगे काम करना है। तीसरी जो क्यूरी आपको नज़र आ रही है बैकअप की है, ये आप खुद ट्राई कर लें, ठीक है बेटा। फिर अब चौथी अगर आप देखें तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम जो है वो है पर्सन। फिर उसमें है जी पर्सन ID इंटीजर है, लास्ट नेम जो है वो वारचार और उसका साइज़ क्या है बेटा, 255 है। फर्स्ट नेम जो है वो आपके पास अगेन उसकी डेटा टाइप है वारचार वेरिएबल कैरेक्टर और उसका जो साइज़ है वो 255 है आपके पास। एड्रेस है आपके पास और सिटी है आपके पास। चलो इसे सेलेक्ट करते हैं और जब मैं इसे एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास क्या है, कंप्लीट सक्सेसफुली, कि ये कंप्लीटली आपके पास बन गया। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डेटाबेस को देखते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट DB1 है वो आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। आई थिंक सिस्टम में अभी हमने डेटाबेस टेस्ट DB को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। टेस्ट DB1 को हमने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ इस टेबल में हम देखते हैं ये, तो आपके पास DPO पर्सन के नाम से टेबल आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है बेटा, शो हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो यहाँ से हम इसे क्या कर देंगे, ड्रॉप। तो आपके पास जो टेबल आपने क्रिएट किया होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। अगेन इसे क्रिएट करते हैं, ये हमने क्रिएट किया, ठीक है बेटा। अब इसमें एक कॉलम ज़्यादा ऐड करते हैं, अलर्ट करते हैं टेबल को, मॉडिफाई करते हैं टेबल को, ठीक है बेटा। उसमें एक नया कॉलम ऐड करते हैं ईमेल के नाम से। तो मैंने एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक किया तो वो एग्जीक्यूट हुआ बेटा। तो अब आप इस टेबल में देख सकते हैं कि आपके पास एक नया कॉलम आ गया जो कि आपके पास क्या है, ईमेल के नाम से है, ठीक है बेटा। आप इसी तरह इस कॉलम को क्या कर सकते हैं बेटा, अलर्ट टेबल और ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप इसे एग्जीक्यूट करें तो वो जो कॉलम है वो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ड्रॉप हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्यूरीज आपके पास है बेटा। तो प्लीज़ आप अपने SQL सर्वर को ऑन करें और जो क्यूरीज मैंने टॉप की है आप वहाँ पे टाइप करें। लाजमी नहीं है कि आप उधर भी टेस्ट DB1 ही दे दें, आप कोई अपनी मर्ज़ी का डेटाबेस वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और अगर कोई मसला हो तो देन आप मेरे साथ फिर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है।